यहाँ आकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि साहब सरकार से काम कराना है। मिली तंजीमों ने नीतीश कुमार की हिमायत की है। खालिद अनवर साहब, आपने अपने जमीन का सौदा कर लिया तो कर लो। हमारी मुमताज मिली तंजीमों के नाम को बेचकर अवाम को वर्गलाने का काम मत करो, वरना सीमांचल की अवाम इज्जत देना चाहती है। घेर कर बस्ती में रखने की निकलने का रास्ता भी नहीं पाओगे। हमारी मिली तंजीमों इतनी बेगैरत हो गई है, उस मोदी को जो अलग पढ़ मुसलमानों के वोट को ले जाकर मोदी के कदमों में डालता है, उस मुनाफिक का साथ यहाँ की मिली तंजीमें देंगी। मैं बेगैरत होगा, 14,000 टीचरों की बहाली नहीं करा सके तुम किसकी गलत की बात करते हो? सीमांचल गरीब है, कोई पैकेज नहीं दिला सके, सीमांचल के लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके, सुजापुरी को इलेक्शन वन में शामिल नहीं करा सके, शेरशाहबादियों की 13 लाख की आबादी में नौकरी 21,000 होती है, 5,500 नौकरी दी उनको शेरशाहबादी को। गुलिया की आबादी 12 लाख, नौकरी में तुम्हारी 19,000, 6,000 में समेटना लगी हो और कहते हो मिली तंजीम में तुम्हारा साथ देंगी। तुमने अपने जमीन का सौदा कर लिया है तो तुम जाकर किसी की गुलामी कर सकते हो। कुर्सियों के खातिर सीमांचल की आवाज कभी किसी की गुलामी नहीं करती, बल्कि तारीख मालूम नहीं है तो मालूम कर लो कि अख्तरुल ईमान ने वजारत की पेशकश के बावजूद 2014 के तुम्हारे नीतीश कुमार के जदयू के टिकट को इसलिए लाभ ना दिया था कि बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाने लगा था नीतीश कुमार। अख्तरुल ईमान ने इलाज इख्तियार कर ली। अरे अख्तरुल ईमान के ईमानी जज्बे पर मिली शोर पर उंगली उठाने आए, तुम्हारा वजूद ही क्या है सिवाय दलाली के? इसलिए मेरे भाइयों, ये लोग आएंगे आलिम उम्मत को चेहरे खरीद कर लाएंगे, बस्तियों में जब फलानी जगह से लाए फलानी जगह से आए, इन झूठ के सौदागरों को अब दिन में सामान बेचना, दिन में अपनी बात रखने की ताकत नहीं रही है। मैं अपने वर्करों से, मैं अपने सैदाइयों से, हमारे कारकुनों से, सीमांचल के साथ इंसाफ के तलबगारों से, विश्वास और इसी के सिपाहियों से गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन से MP जिताते रहे हो, लेकिन अब की बार अख्तरुल ईमान को जिताओगे, एमपी नहीं जिताओगे, बल्कि क्या जिसम हो तुम्हारा गदरकती हो लाश, जिस गांव का कोई सरदार नहीं वो गांव सरदार, और जिस जमात का कोई अमीर नहीं वो भी मानेंगे लाश है। अब की बार अख्तरुल ईमान को अगर जिताओगे तो कौमी सतह पर जनाब जलीस असदुद्दीन अवैसी ने गरीब और गरीब मुसलमानों के दरमियान में इज्तिमाइयत की जो रूह होती है और अपनी क़यादत की बात की है और गैरत दिलाई है। 14% यादव उसकी पार्टी, उसका लीडर, 6% कुर्मी बिहार में राज करे, 2% मल्ला, 3 सीट उसको मिल जाए, 18% मुसलमान, 2 सीट देने में भी नानी बने। जरा गौर करो, ये पार्टियां वोट देने के लिए आई है। बोलो नीतीश कुमार के इन चमचों से कि तू मुसलमानों की बात करने आया है, 40 पे 1 सीट के दलाल को देकर हमारी जज्बे के साथ खिलवाड़ करने आया है। दे देता 40 सीट का 18%, 7 सीट दे देता और कहते कि मुसलमानों को इंसाफ देते हो। जब तुम टिकट में इंसाफ नहीं दे सकते हो तो गद्दी में बैठकर तुम इंसाफ दे सकते हो। तार के गार्ड पे जो कहा है ऊपर से वो बकरा कुर्बानी के तैयार नहीं है, उतरने के बाद अंडे की कुर्बानी देगा। ये मदारी है, ये ठगने आए हैं। गया वो दौर, तमाशागिरी गया है, अब मदारी का तमाशा यहाँ चलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ये जो फितरागर है नाटेकर्ता मोदी, इस मोदी का उस मोदी से गहरा रिश्ता है। और कोचाधान के आवाज की मैं खबर देता हूँ, 2010 में मेरा वर्कर था, बगावत करके इलेक्शन लड़ा भाजपा और जदयू के गठबंधन से, और मेरी गैरत ईमानी सुनो, 2009 में नीतीश कुमार जी ने मुझे टिकट ऑफर किया। मैंने उनकी LG को कहा, असेंबली में नहीं देखते कि बीजेपी के खिलाफ कौन बोलता है, मैं आप बोलते हैं। मैंने कहा इतना बेगैरत हूं कि बीजेपी के साथ बैठे हो और मैं आपके टिकट पर इलेक्शन लूं। और दूसरी बात ये सुन लो कि तस्लीमुद्दीन साहब हमारे सियासी वस्ताद है, मैं अपने वस्ताद के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और ये 2010 में लड़ा, कोचाधाम के लोगों ने कहा बीजेपी का टिकट अगर तू आया है, तुमको यार जीतने कहा कोई हार गया। 2014 में जब नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने बीजेपी से अलग किया तो उस वक्त मैं MP का इलेक्शन लड़ा
और मेरे लिए ये शर्त थी कि एमपी का नबी जीता अगर वजीर बनूंगा, इसको टिकट दी गई और ये उस वक्त जीता मेरे खैरात पर। और 2015 में गठबंधन पर जीता। 2020 में जब बीजेपी से फिर आया गठबंधन में, कोचाधाम के लोगों ने सबक पढ़ा दिया है, इसलिए इसकी दलाली, गिट्टी बालू की दलाली शामिल मेरे साथ चंद नौजवानों को वोट बनाता है, पैसे बांटता है, सरकार की नीतीश कुमार जी के सामने लगा फोटो लेता है या कि अफसरों को दिखाता है। ऐसे लोगों को समाज में परवाह करने मत दीजिए, ये समाज के लिए नुकसानदेह है। ये जमीन के खातिर कुछ भी बेच सकते हैं। हम यहाँ महबूब उलमा को देखते हैं, हमें एक उसूल पढ़ाया गया, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन अल्लाह के आगे। लेकिन ये बात बताओ, अभी देख लेना गैरुल्लाह के सामने में झुकी हुई सी तस्वीर है और फूलों की बारिश हो रही है। उलमाए कराम, मैं शरीयत की बारिश को नहीं कराऊंगा, लेकिन कहा गया है कि बुराइयों की जो नकीर न करे वो मुलाहिम हो गया है। हम अपने उलमा से बहुत ज्यादा गुजारिश करते हैं, आप जैसा साहब उसकी फोटो रहते हैं, लेकिन जो लोग इस उनके खिलाफात पैदा करते हैं, आवाम के दरमियान उसकी रहनुमाई होनी चाहिए। एक बात को बताओ, जो अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए अपने जमीन और अकीदे का सौदा कर सकता है, कल पार्लियामेंट में अगर शरीयत के खिलाफ कोई बिल आए, ये मुनाफिक उससे मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम इस मुल्क के वासी हैं, इस मुल्क में हम अमन अमान के साथ रहना चाहते हैं। इस मुल्क की सालिमियत से कोई सौदा नहीं और इस मुल्क के आइन की हिफाजत हम मंदिर मस्जिदों की तरह करना चाहते हैं, क्योंकि आइन बचा तो देश बचेगा, अगर आइन न बचा तो ये देश पारा पारा हुआ है। और आज बीजेपी इसी आइन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जब से मोदी की फिजा पूरे मुल्क में बनी है, हर तरफ एक खौफ तारी है, कहीं टोपियां उछाली जा रही है, कहीं गाड़ियां लूटी जा रही है, कहीं बालों के नकाब छीने जा रहे हैं, कहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, कहीं मीनारे तोड़े जा रहे हैं। मदरसा अदीजा में 4000 से ज्यादा इस्लामी कुतुब कुरान मजीद के नुस्खे को मंजर आतिश किया गया है। दिन दहाड़े बेटियों की मॉर्निंग हो रही है। हद तो ये है मेरे भाइयों, ये मुल्क सबका है। पूरी देर के लिए सड़कों पे कौन नहीं अपने मजहबी यात्राओं को करता है, लेकिन नमाज की हालत में दिल्ली में हमारे नमाजी को लाभ से मारा गया कि नहीं मारा? याद करो मुसलमानों, ये वही दिल्ली है जहाँ लाल किला के फकीर पर परिंदा उड़ते हुए भी घबराता था, लेकिन आज वही दिल्ली है कि आज हमको लाभ से मारा जा रहा है। ये हमारी सियासी बेवजनी है। अवैसी अपने बेटे के लिए इलेक्शन लड़ाने जमीन नहीं आया। अवैसी यहाँ पर वजीर आला के उम्मीदवार बनकर नहीं आए। अवैसी का रिश्ता आपसे है, ईमान का रिश्ता है, मिल्ली रिश्ता है, इंसानी रिश्ता है, शहरियत का रिश्ता है। वो मजलूम आबादी को जगाने के लिए आया है कि तू मेरा नहीं बनता, न बन अपना तो बन। उठ, अगर तुमने आज जमात खड़ी कर ली तो किसी माए के लाल को मस्जिद के मीनारे को तोड़ने की तो क्या बात है, तुम्हारी तरफ अदालत की नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। शर्त ये है कि पार्लियामेंट में 100 में 15 मुसलमान, पार्लियामेंट में 543 कितने होने चाहिए? 80 81 है कितने? 23 में से कितने को बोलते हुए देखते हो? यही 2 को बोलते हुए देखते हो। बाकी पार्टियों के गुलाम है, आपके तर्जुमान नहीं। तय करो, पार्टियों का गुलाम चुनना है या सीमांचल का तर्जुमान चुनना है? इस तरह अरे आवाज में कम हो, बाजुओं में इत्तेहाद की अलामत हो और पेशानी में मुस्तकी लकीरें हो, ताकि इन बेईमानों के खिलाफ हमारी आवाज दूर बन जाए। क्या गुलामों को चुनोगे या अपने तर्जुमानों को चुनोगे? तर्जुमानों को चुनोगे तो बैरिस्टर सदर अवैसी के बाजू में बैठने की अख्तर ईमान को इजाजत दे दो। अख्तर ईमान के पास पैसे नहीं है, हम दलालों को खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ ईमानी रूह रखता हो और जो जिस्म के खून का आखिरी खतरा है, हम अपनी नस्लों से निछावर करना चाहते हैं। हमारी कुर्बानी नहीं है, मैंने वजारत की कुर्बानी नहीं है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। गुज़िश्ता 25 सालों से मैं सियासत में हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अमीर नहीं बना। इस गरीब के बेटे में जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है वो यही है कि कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस खार थे, यही भी जमाना शहादत के असबाब थे। मैं उसी मुकद्दस
मैंने यही ख्वाब देखा है, मैं जली हुई ईंट हूँ, बुनियाद बन जाऊंगा, इस पर इंशाअल्लाह हमारी इमारत खड़ी होगी। आपने जो इज्जत हमें दी है, मेरी नस्लें भी आपके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ काम कर जाऊं जो आपकी नस्लों को फायदा पहुंचाए। मैं MP बनूंगा, कुछ दिन रहूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कोई निशानी छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। अगर आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुझे MP बना दिया तो बिलाशुबा जिस तरह जादवों की, कोयलियों की, गुरबियों की, मल्लाहों की एक जमात बिहार में खड़ी हो गई है और अपनी कौम को फायदा पहुंचा रही है, अच्छा काम उसने किया। जिस तरह से केरल में मुस्लिम लीग खड़ी हो गई है, जिस तरह तेलंगाना में मजलिस खड़ी होकर अपनी कौम और मजलूमों की आवाज बनी हुई है, अख्तर ईमान को मौका दिया, इंशाअल्लाह नज़ीर बिहार में कैसी जमात खड़ी हो जाएगी जो मजलूमों की वकालत करने वाली होगी। कुछ लोग कहते हैं कि पहले से वो जदयू में भाजपा में चला गया, तो मैंने कहा कि बाबू गाड़ी अजमेर जा रही थी, इत्तेफाक से यूपी पहुंची, ड्राइवर कहता हम अजमेर नहीं जाएंगे, अब हम हरिद्वार जाएंगे। तो गाड़ी से उतरोगे कि बैठे रहोगे? अजमेर वाला उतर जाएगा, हरिद्वार वाला बैठा हुआ रह जाएगा। जो हरिद्वार वाला है उनको रहने दो, जो अजमेर वाले हो उतर जाओ। चौराहे पर कसाई की दुकान थी और वो बकरे काटता था, उसको नफा नहीं हुआ, वो छोटा छोटा काला जानवर काटने लगा। तो बोलता है कि नहीं साहब, मेरा बाप भी उसी दुकान में खरीदता था, जानवर कुछ ना कुछ हो, कसाई की दुकान हम नहीं बन देंगे। तो ये काले जानवरों के गोश्त खरीदने वालों को छोड़ दो और अपने अकीदे को दुरुस्त करो। याद रखो, ये लोग मुनाफिक हैं, बस्ती में आते हैं आपकी तो तीर दिखाते हैं। अरे नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी अलग है, नीतीश कुमार की कोई आइडियोलॉजी है? मकसद में बच्चा भाग जाता है, पकड़ के लाता है, दूध बेच पड़ती है, क्या कहता है हुजूर छोड़ दीजिए और कल से नहीं भागेंगे। नीतीश का हाल वही है, वो मोदी के साथ में जाकर हुजूर जो हो गया सो हो गया, अब जीना मरना आपके गोद में, अब कहीं नहीं भागेंगे। ये कहा कि नहीं नीतीश ने गोद छोड़कर कहता है तो इस चपेटी के स्वर्ग की क्या कहते? कुछ अहमद लोग समझाते हैं कि अरे वहां भी अपना आदमी होना चाहिए ताकि वहां कुछ पैरवी करा सके। अबू लहब की जमात में भी होने चाहिए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ताकि वह हिफाजत कर सके। ईमानी ताकत अगर है, इस मुल्क के आइन से एहतराम अगर है, तो इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए आइन के तोड़ने वालों के खिलाफ हो जाओ। और तीर समझना भूल है, हकीकत में यह नरेंद्र मोदी का ही भूल है। इस गलती में मत रहिएगा। यही वजह है कि लोगों ने इसको समझ लिया है और तमाम जगहों पर नारा दिया जा रहा है, फूल नफरत का चमन में अपने अब खिलने नहीं देंगे। फूल नफरत का क्या सीमांचल में जो हिंदू मुसलमान रहते हैं या नफरत होनी चाहिए? मैं कहता हूँ इस मुल्क में 30 करोड़ हिंदू कभी खत्म, मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा, 100 करोड़ हिंदू खत्म नहीं होगा। हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत टूट जाए तो हिंदुस्तान और भारत का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कहता हूँ कि तीर फूल नफरत के चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत की यानी दुश्मनी की, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज पार्लियामेंट हल्के के जवानों ने खाई है ये कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। क्या तैयार है इसके लिए? दलालों को नेता नहीं बनने देना है। मेरे भाई आखिरी बार गुजारिश करके जाता हूँ, तीसरी बार आया हूँ, अगर अब की बार आपने मुझे नहीं जिताया तो चौथी बार शायद मैं आगे के लायक नहीं जाना। आपने सबको बार बार देखा है, ये बार हमें मौका दीजिए। औरों ने हुकूमत की गुलामी की है, दलाली की है, मैं आपकी वकालत करना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते मुल्क में जो हालात हैं, इन हालात के इंसाफ के कागज का साथ दीजिए। और 26 जनवरी को, 26 अप्रैल को जो चौथे नंबर में EVM के पतंग का निशान है, इस पर कितना वोट डालिए कि बच्चा बच्चा बोले पतंग 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 पतंग, के दलालों का जीना हो जाए तंग 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 हो जाएगा। एक नारा पार्टी ने तय किया है और ऐसे लगाओ कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कांग्रेस के राजद के कानून का हरिया पड़ जाए। लगाओगे नारा? सब लोग सब पार्टियों में धोखा दिया कि हमने ये नौकरी खाने में राजद का भी हिस्सा है। जदयू भाजपा कांग्रेस के तो करामात है ही,
सबने, मैं जो बोलूंगा वही बोलोगे। आवाज ऐसी हो कि दिल्ली तक पहुंचे और बाजू किसी का टूटा हुआ तो बना उठाएगा, जिनके बाजू में कुवत है वो उठाएगा। बोलो, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब देंगे इन बेईमानों को, अब न देंगे इन बेईमानों को, अब न देंगे इन दलालों को, अब न देंगे इन दलालों को। पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट, अपना पार्टी का वोट, अपना पार्टी का वोट। जिंदाबाद, 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 बगलवा के सभी नौजवान, जिंदाबाद, किसान, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम मेरे भाई आपके पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों के धड़कन बेसहारों पे और बादलों की